हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 7। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर डिफेक्ट पढ़ लिया था, सारे थोड़ी पढ़े थे, कुछ डिफेक्ट्स रह गया था। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो बेटे, क्या होता है, कहाँ पे पढ़ते हैं? मिशन 0 टू इन्फिनिटी जेनफिनिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक, किन से पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री सर से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो डिफेक्ट कहाँ पर? तो लेसन कौन सा? 1, चैप्टर 1। हाँ, और नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। क्लियर? और आगे देखते हैं हम लोग क्या आज क्या क्या बचा हुआ टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो हमें पढ़ना है आज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है? देखो बेटे, जब क्या करते हैं हम लोग, जानबूझ के ठीक कोई वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं या एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसमें मिला देते हैं, तो उसके क्या हो जाता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और जनरली ये तब होता है जब हम क्या कर देते हैं कि कोई चीज़ लिया, NaCl लिया, मान लो मोल्टेन कर दिया, और उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा SrCl2 डाल दिया, यानी ऐसा कोई कम क्रिस्टल जिसमें उसका वैकेंसी क्या हो, क्रिएट कर सकता हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता हो। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया, NaCl में क्या हो गया, Na पे प्लस चार्ज है और Sr में क्या है, 2 प्लस चार्ज है, क्या होगा, 2Na जाएगा। क्लियर? मान लो यहाँ और यहाँ से 2Na चला गया, और इसको न्यूट्रल करने के लिए सिर्फ एक क्या होगा, Sr2 प्लस आएगा। गया कितना, 2Na प्लस, क्रिस्टल को टाटा बाय बाय कर दिया, बाहर निकल गया, और ओनली 1 Sr एंटर किया। यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गया। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंट साइट। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। क्लियर? अलग एग्जांपल और कौन सा है, AgCdCl2 और AgCl को भी जब एक दूसरे में मिक्स कर देते हो तो क्या हो जाता है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। इसके बारे में हम अभी और भी पढ़ेंगे। जानबूझकर हम लोग डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट को एक साथ से क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, और वो कहलाएगा क्या चीज, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डोपिंग कहलाता है बेसिकली वो। ठीक है, क्लियर? अभी तो एक छोटा सा टॉपिक था इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, उसमें क्या करते हो, जनरली डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर का कैटाइन एक दूसरे को क्या करता है, अपने लैटिस साइड से, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, और वहां पे वैकेंसी क्रिएट कर जाता है। ठीक, कई बार एक्स्ट्रा चीजें आ भी जाती है। ठीक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। हो गया? अब आगे चलोगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़ा था, कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें रेशियो बिटवीन कैटाइन और एनाइन का नंबर सेम रहा था। ठीक, अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं कौन सा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन अपॉन में नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा, नॉट सेम, सेम नहीं रहेगा। पहले जो रेशियो था और बाद में डिफेक्ट के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो बेटे, क्या हो गया, imperfection in the crystal which led to change in the composition of solid are called non-stoichiometric defect. क्लियर? या अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो व्हेन, ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन माइग्रेट फ्रॉम द क्रिस्टल। अनइक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन माइग्रेट फ्रॉम द क्रिस्टल, तो क्या कहलाएगा, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, हो गया? ठीक, और उसमें क्या हो जाता है, रेशियो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, सिंपल रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल रेशियो ऐसे कंपाउंड का नहीं बन पाता है। ठीक, कुछ भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल है Fe.93O1 या Ni.94O1, आप 1 लिख दो या छोड़ दो चलेगा। ठीक है, मगर ये पहले जो पॉइंट्स में उसको हम जरूर लिखेंगे, 1 के अलावा सारा कुछ लिखते हैं। ठीक, क्लियर? उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 टाइप होता है,
एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। भाई अनइक्वल नंबर करोगे या तो मेटल का नंबर बढ़ जाएगा या मेटल का नंबर घट जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और घट गया तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है। ये दो टाइप होता है, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब मेटल को एक्सेस करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। क्या? एक तो एनाइन निकाल दो, एनाइन निकाल दो, कैटाइन ज्यादा हो जाएगा, यानी मेटल ज्यादा हो गया। दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा कैटाइन, कि कैटाइन ही एक्स्ट्रा डाल दो, कैटाइन एक्स्ट्रा डाल दो, मेटल एक्सेस हो। ये दो तरीके से आप इस डिफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब देखोगे एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? जब आप मेटल हैलाइड्स लेते हो, अल्कली मेटल हैलाइड लेना, ठीक है। मेटल हैलाइड लोगे, उसको आप क्या करोगे? हीट कर दोगे, ठीक है। किसमें? मेटल के वेपर में। जो मेटल का क्रिस्टल लिए हो उसी के वेपर में उसको हीट करोगे, ठीक है। जैसे कि when NaCl crystal are heated in atmosphere of Na vapor, NaCl, ठीक है, क्रिस्टल को Na के वेपर में जब आप हीट करोगे, Na एटम क्या होगा? डिपोजिटेड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक। और वो क्या होगा? नया NaCl क्रिस्टल के बाहर बना लेता है, ठीक है, हाँ, ठीक। और जो ये मेटल वेपोराइज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अंदर वाले साइड पे चला जाएगा, ठीक। और जब वो अंदर वाले साइड पे चला जाएगा, ठीक है, तो क्रिस्टल आपका न्यूट्रल हो गया। और जिस साइड पे वो गया है, जहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अनपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ है, या सीधा लिख दो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा? एफ सेंटर, ठीक है। और फॉरबिडन जोन, ठीक है, जहां पे क्या होता है? कलर इंपार्ट करता है वो, ठीक है, क्लियर। एफ सेंटर इंपार्ट कलर ऑन द क्रिस्टल, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होगा? कलर क्या होगा? तो सोडियम वाले में येलो कलर होगा, लिथियम वाले में पिंक कलर होगा, पोटासियम वाले में वायलेट कलर होगा, सीजियम वाले में रेड वायलेट कलर होगा, ठीक, क्लियर। अब ऐसे क्रिस्टल में क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी सेम रहता। मैंने कहा था किसी किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद भी स्टेबिलिटी क्या रहता है? मेंटेन रहता है, स्टेबिलिटी सेम रहता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनाइन माइग्रेट कर रहा है। क्या माइग्रेट कर रहा है? एनाइन माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, डिटेल करते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, क्या है? एनाइन वैकेंसी में बता रहा हूं। मान लो यहां पर क्या था? कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन था, ठीक है। या आप लेना चाहते हो तो क्या ले लो? NaCl, NaCl, ठीक है, ClNa और ClNa, ठीक है। इस पे आप प्लस चार्ज लगा लो, ठीक। और Cl पे क्या लगा लो? माइनस चार्ज लगा लो। फिर क्या ले लो? Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, हाँ। और अब क्या हो गया? ये आपका NaCl क्रिस्टल है ना। और इस NaCl क्रिस्टल में आपने क्या किया? सोडियम मेटल के वेपर में हीट करना शुरू किया, राइट। हाँ, आप लोग फटाफट बना लिया करो यार बीच बीच में। हाँ, क्या होगा कि इसको हमने हीट किया, कहाँ पे? तो सोडियम जो था, वेपर था, उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या हो गया? आयनाइज हो गया, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में रिलीज कर दिया, ठीक। और जब हीट किए तो मान लो ये एनाइन जो है, ये एनाइन यहाँ से माइग्रेट कर गया, ये निकल गया, डिपार्ट हो गया, ठीक, क्लियर। तो ये बाहर आ जाता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, एनाइन बाहर आ गया, ठीक है। एनाइन इसलिए भी बाहर आ गया क्योंकि वहां उसको नया कैटाइन मिल रहा है ना, ठीक। और नए लोग होते हैं ना तो दोस्ती करने का चांस ज्यादा रहता है, यार चल अब इनसे दोस्ती करते हैं, सब तो पुराने हो गए, एक बार ऐसा आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा? ये Na प्लस और Cl माइनस जो अभी क्रिस्टल से बाहर आया था, वो NaCl एक न्यू क्रिस्टल बना लेगा। और ये क्रिस्टल क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा उसके सरफेस पे,
क्लियर। अब देखो कि ये तो इसको मिल गया, कैटाइन और एनाइन दोनों क्रिस्टल बना लिया नया, इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। ये इलेक्ट्रॉन देखा यार हमें तो छोड़ दिया है, हमने क्या बिगाड़ा था, मगर कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो हमारे लिए जगह है, ये आया और यहाँ पे आके जगह ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल प्लस माइनस का बिल्कुल पैटर्न बना दिया। ठीक हो गया। और जब ये पैटर्न बन गया तो स्टेबिलिटी तो सेम रह गई, क्योंकि क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। ठीक, मगर क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज कर गया। डेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज किया। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब भैया देखो यहाँ पे गया था क्या चीज, हाथी घोड़ा जैसा बड़ा बड़ा चीजें चला गया ना, और आया क्या, चूहे चींटी जैसा छोटा चीज। भैया एनाइन गया था Cl-, उसका मास देख लो कितना लेते हो, क्लोरीन का 35.5 एवरेज में, हाँ, और आया क्या है, इलेक्ट्रॉन -31 किलोग्राम। ठीक, कितना कम है ये, तो मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम उतना ही है, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। मैं पीछे आपको बता चुका हूं क्या होता है कि डेंसिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज किया, स्टेबिलिटी सेम रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए था, क्योंकि एनाइन को माइग्रेट करना था। ठीक, अब आते हैं बेटे आगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा, एफ सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ सेंटर कहलाएगा, फारवे सेंटर कहलाएगा, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, ठीक, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कैटाइन लिया, चेंज किया तो कलर चेंज होगा। ठीक है, एनाइन चेंज किया तो कलर चेंज नहीं होता। कहने का मतलब हो गया, अगर आपने लिया यहाँ पर क्या चीज, NaX, अब X में आप कुछ भी रख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मर्जी रखना है रखो, इसका कलर सोडियम डिसाइड करेगा। और मैं पीछे बता चुका हूँ उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। इसी तरह से आप KX रख लो, X जगह पे कुछ भी पार्टिकल रख लो, कोई भी एनाइन रख लो। ठीक, क्लियर, मगर कलर क्या होगा, वायलेट ही रहेगा। ठीक, तो कैटाइन बदल रहे हो तो कलर बदल रहा है, एनाइन बदल रहे हो तो कलर नहीं बदल रहा है, यानी कलर डिपेंड्स अपॉन कैटाइन ओनली, कैटाइन पे डिपेंड करेगा कलर। ठीक, इसके बाद अगला आता है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर किस पे डिपेंड करेगा, एफ सेंटर पे, यानी पर मोल 1 एफ सेंटर है, ठीक, या 2 एफ सेंटर है या और ज्यादा है। तो जितना ज्यादा क्या होगा, एनाइन वैकेंसी एफ सेंटर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होगा, कलर नहीं चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होगा, यानी ब्राइटनेस चेंज होगा। यानी कम मोल है, ठीक है, NaCl है या NF है, येलो कलर हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा डिफेक्ट हो गया और येलो बढ़ गया, और ज्यादा डिफेक्ट हो गया, येलोनेस और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, क्लियर, यानी जितनी ज्यादा आपने एनाइन वैकेंसी क्रिएट किया उतना ज्यादा क्या हो रहा है, उसका कलर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज नहीं कर रहा है। और कैटाइन चेंज कर रहे हो, कैटाइन चेंज कर दिया, आपका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर, कैटाइन को चेंज करते ही कलर आपका चेंज हो गया, तो कैटाइन पे डिपेंड किया। राइट, क्लियर, ये हो गया एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आता है एनाइन वैकेंसी के बारे में लिखिए। ठीक है, हाँ, तो आप लिख दिए कि भाई और किस में हो सकता है, तो जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। देखो NaCl, KCl या अल्कली मेटल हैलाइड, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी क्या था, अल्कली मेटल हैलाइड मैंने बताया था आपको। ठीक है, हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किस टाइप के क्रिस्टल में हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्लियर, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में परमिटेड होगा ये। ठीक, अगर मान लो अल्कली मेटल हैलाइड की जगह वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, आपको क्या देखना होगा कि जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकता है उसमें ही क्या होगा, ये एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा। अब एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे चलें अब, हाँ, ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अब क्या है कि एक्स्ट्रा कैटाइन डाल दो, एक्स्ट्रा कैटाइन डालोगे तब भी क्या होगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा। मेटल एक्सेस का 2 बताया था, एक एनाइन वैकेंसी और एक एक्स्ट्रा कैटाइन। तब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैटाइन डाल देते हैं। ठीक है,
क्लियर? क्या हो गया, एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, हाँ, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, निगबर में ही ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल हो गया ZnO AgI या ट्रांजिशन मेटल हैलाइड। इसमें आप ये चीज याद रखना, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड में ये हो सकता है, यानी ट्रांजिशन मेटल हैलाइड और किस में हो सकता था, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये हो सकता था, ठीक है। तो यानी ट्रांजिशन मेटल हैलाइड या जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता था उसमें एक्स्ट्रा कैटाइन डिफेक्ट भी हो सकता है, उसमें एक्स्ट्रा कैटाइन डिफेक्ट भी हो सकता है, और शॉर्ट की डिफेक्ट जिसमें था उसमें एनाइन वैकेंसी हो सकता है। क्लियर? अब देखोगे, ठीक, ये तब पॉसिबल है जब कैटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस बड़ा हो, कैटाइन छोटा हो और एनाइन काफी बड़ा हो, ठीक, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एनाइन बड़ा है तो उसको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक, और आपने कैटाइन को हीट किया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, Zn, मान लो ZnO को हीट कर दिए तो Zn2+ हो गया और O2 रिलीज हो जाएगा, गैस है ये बाहर चला गया और इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक, क्लियर। तो क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ पर क्या आ गया, Zn2+ आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक, क्लियर, और वो एडजेसेंट में ही रहेगा और नंबर भी सेम रहेगा, ठीक है, हाँ। इस तरह से क्या होता है कि कंपाउंड न्यूट्रल रह जाएगा। कंपाउंड अगर न्यूट्रल नहीं है तो ये डिफेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए, डेंसिटी घट सकता है, स्टेबिलिटी घट बढ़ सकता है, सेम भी रह सकता है, ठीक है, मगर क्या होगा, न्यूट्रल होना चाहिए, वो ये न्यूट्रल के लिए आएगा। और मैं बता दूं ये भी क्या होगा, एडजेसेंट साइट पे ही आएगा, ठीक, क्लियर, यानी कि Zn यहां पर है तो और कहीं पे आ रहा है, इसके एडजेसेंट पॉइंट पे आके उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, हाँ। और ये सारी बातें बता दें, Zn2+ आयन ऑक्युपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल साइट में, और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है वो एडजेसेंट में, ठीक है, नेबर इंटरस्टिशियल में आ रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए, राइट। अब फिर आता है कि भाई इस डिफेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगा क्रिस्टल का, तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेंसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, तो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, मास अपॉन में वॉल्यूम ना। देखो क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है और पार्टिकल आए जा रहा है ना, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा और स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, सिमेट्री चेंज हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहले बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था और अब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं रहा। जब स्ट्रक्चर नहीं रहेगा सिमेट्री, चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। और किस में होता है ये, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड में होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक, क्लियर। ये हो गया एक्स्ट्रा कैटाइन, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद, ठीक है, अगला जो होता है वो कौन सा होता है, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्लियर। देखोगे बेटे उल्टा है, पहले मेटल एक्सेस हो रहा था, ठीक, डेंसिटी बढ़ रहा था या डेंसिटी घट रहा था, यानी एनाइन वैकेंसी था या एक्स्ट्रा कैटाइन था। अब क्या हो रहा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब कब होगा ये तब होगा जब मेटल का वेरिएबल वैलेंसी होगा, यानी सोडियम में नहीं हो सकता, कैल्शियम वाले कंपाउंड में नहीं हो सकता है डिफेक्ट। क्यों, उसका तो +1 और +2 ही वैलेंसी होता है, ठीक है। तो जैसे अब क्या हो गया, आयरन में हो सकता है क्योंकि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, राइट, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें से कैटाइन चला जाएगा और उस कैटाइन को न्यूट्रल करने के लिए दूसरा कैटाइन आएगा, मगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, हाँ। और जो क्रिस्टल को छोड़ के जाएगा, ये बाहर होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा, लो चार्ज होगा, और एंटर कौन करेगा, जिसका क्या होगा, हाई कोऑर्डिनेट, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा,
ठीक है, यानी चार्ज ज्यादा होगा। यानी वो केटाइन जिसका चार्ज कम था, ऑक्सीडेशन नंबर कम था, चार्ज डेंसिटी कम था, वो चला गया। आया कौन? तो जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक, वो आ गया। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे क्या हो गया FeO में ये पॉसिबल है। क्लियर? क्या होता है, Fe2 प्लस आयन मिस हो जाएगा और ये क्या होगा, मोर नंबर होगा, इसका नंबर क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा नंबर में ये जाएगा। ठीक, और ठीक क्या होगा, लेस नंबर में Fe2 प्लस क्या होगा, एंटर कर जाएगा, यानी क्या होगा, इसका नंबर होगा लेस, कम नंबर में एंटर करेगा। क्लियर हो गया? अब देखो इसको मैं क्रिएट करके बताता हूं कि कैसे ये क्रिएट होता है, ठीक, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक, क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है, Fe है, Fe2 प्लस और ये O2 माइनस, Fe2 प्लस और O2 माइनस, फिर क्या होगा, O2 माइनस Fe2 प्लस। आप लोग भी जल्दी जल्दी बना लेना भाई, ठीक है। फिर क्या होगा, O2 माइनस और Fe2 प्लस, फिर क्या होगा, Fe2 प्लस और O2 माइनस, Fe2 प्लस और O2 माइनस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, O2 माइनस Fe2 प्लस, फिर क्या होगा, O2 माइनस और Fe2 प्लस। ठीक, इसका एक डेफिनेट पैटर्न था हमारे पास ना, यानी ये क्या था, FeO, जो पीछे एग्जाम्पल हमने देखा, क्या था ये, FeO है क्रिस्टल, राइट। हाँ, अब आपने क्या किया, इसमें हुआ क्या, एक्चुअली क्या होगा, ये जो ये Fe2 प्लस है ना, Fe2 प्लस चला जाएगा क्रिस्टल से। ठीक, हाँ, कई बार अपने आप भी चला जाता है, कई बार हम लोग जानबूझकर भी माइग्रेट करा देते हैं। ठीक है, नेचर में देख लेते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं क्या हम वैसा बना सकते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस, उसको बाद में मैन मेड कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पैटर्न था। क्लियर? अब क्या हो गया, इसमें 3 Fe2 प्लस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जाएगा, आउट हो गया। ठीक है, यानी मान लो ये और ये, ठीक है, चला गया क्रिस्टल को छोड़ के। ठीक है, गया तो कितना चार्ज गया, 3 2 6 चार्ज चला गया। क्लियर? अब क्रिस्टल में वही कैटाइन आएगा, मगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी क्या हो गया, Fe3 प्लस आएगा। पहले कहा था कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला चला जाता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या हो जाता है, ये इन कर जाएगा। क्लियर? मगर क्रिस्टल फिर भी क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है ना। जब वो न्यूट्रल हो रहा है यानी 6 चार्ज के लिए इसको कितना आना पड़ेगा, 2 आना पड़ेगा। गया था 6 और आया कितना, 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। क्लियर? यानी क्या हो गया, ये और ये गया था, मगर यहाँ पर क्या आ गया, 3 प्लस, ये क्या आ गया, 3 प्लस। आप चाहो तो दोनों फिगर बना दो अलग अलग, एक बार फिर से बना दो, या आप उसी पे 3 प्लस दिखा दो, और यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। क्लियर? आगे बात समझ में, वैकेंसी क्रिएट कर लिया हमने। हाँ, और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा, यानी क्या होगा, वैकेंसी, ये ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये डिफेक्ट तब क्रिएट होगा जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में मेटल का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस्टल को बाय बाय कर जाएगा, छोड़ जाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला एंटर करेगा। जो छोड़ के जाएगा उसका नंबर ज्यादा होगा, जो एंटर करेगा उसका नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक, और चार्ज डेंस जो है वो सेम रहेगा, जितना गया था चार्ज उतना ही एंटर आ गया, तो क्रिस्टल न्यूट्रल रह गया। क्लियर? अब देखोगे इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, तो क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों, वॉल्यूम उतना ही है, पार्टिकल गया है तो मास कम हो गया। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज कर गया। अब देखो आयन गया यहाँ से, तो दोनों एनायन, कैटायन गया, दोनों एनायन सामने आ रहा है, क्या हो गया, रिपल्सन। ऐसा बहुत जगह होगा। ठीक, तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बच्चे, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी और स्टेबिलिटी क्या हो रहा है,
डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? और ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में ये पॉसिबल है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद देखो, इस पे एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल आता है, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल आता है, और बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन बन नहीं पाता है। ठीक है, गलती हो जाती है, या तो बन ही नहीं पाता है, छोड़ देते हैं बच्चे, यार सर पता नहीं ये कहाँ से आ गया था, कहीं से नहीं आया था। देखेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे। क्या होता है, देखा क्वेश्चन ऐसे कि इन Ni 0.9801 इन Ni 0.9801, ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आए। ठीक, देखो बेटे ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। वही पीछे फॉर्मूला देखे होंगे, Fe पे 0.93 0.9401 था। ठीक, यानी इसमें जरूर है या तो क्या हो गया Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का कुछ नंबर होगा, वो एक दूसरे को रिप्लेस करके आया होगा और बीच बीच में वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये। क्लियर? डेफिशिएंसी डिफेक्ट है तो उसमें क्या परसेंटेज है Fe2 प्लस का और Fe3 प्लस का। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ठीक, एज्यूम कर लेते हैं, हमें तो पता है नहीं, हम एज्यूम करते हैं, लेट क्या हो जाएगा Ni2 प्लस, ठीक है, Ni2 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा x। क्लियर? हमें नहीं पता कितना है तो ये x होगा। इस पे चार्ज कितना हो गया, इस पर चार्ज हो जाएगा कितना 2x, राइट, चार्ज आ गया इस पे 2x, क्योंकि एक पे ये नंबर में x है, एक पे 2 चार्ज है तो 2x उसका चार्ज हो जाएगा। देन क्या होगा, नंबर ऑफ Ni3 प्लस आयन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.98 माइनस एक्स, ये दोनों मिलकर 0.98 दे रखा है। ठीक, उसका रेशियो। ठीक, तो क्या हो गया 0.98 माइनस एक्स, तो इन पे चार्ज कितना होगा ना, इस पे चार्ज होगा 3 इंटू 0.98 और माइनस एक्स। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो न्यूट्रल था क्रिस्टल, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ था और वो था क्या, न्यूट्रल था, राइट। अब क्या हो गया, न्यूट्रल करने का मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन क्या चीज, मेटल आयन, मेटल आयन इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन, मेटल आयन पे जो चार्ज होगा ऑक्साइड आयन पे इक्वल होगा। ठीक है, यानी मेटल आयन पे भी मान लो +2 होगा तो इस पे भी क्या होगा, ऑक्साइड पे भी -2 होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये चार्ज और ये चार्ज मिलकर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो ऑक्साइड एक को न्यूट्रल कर सकेगा, जिस पे 2 है। 1 के लिए निकाल लेते फिर 100 में निकालेंगे, राइट। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, राइट। यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा, 4, ठीक, 8 3 जा ना 24, 4 हो गया, और 9 3 जा 27, और क्या हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 2.94 हो गया। ठीक है, 2.94 माइनस कितना 3x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी क्या हो गया, ये देखोगे अब ये क्या हो गया, -x इक्वल टू कितना होगा, -x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2.94, यानी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 0.94, x कितना आ गया 0.94 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 0.94। अब 0.94 कितने में प्रेजेंट है, 0.94 0.98 में प्रेजेंट है, यानी Ni2 प्लस आ रहा है हमारा, Ni2 प्लस आ रहा है पॉइंट कितना
0.94 आ गया। तो अब क्या निकाल लें, परसेंटेज ऑफ Ni2+। Ni2+ का परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो Ni2+ का परसेंटेज हो जाएगा कितना, हाँ 0.94 अपॉन में 0.98 इंटू 100। भाई यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक है, कि 9 कितना है, 8 में 9 4 है, तो 1 में कितना होगा, फिर 100 में कितना होगा। ठीक, अब क्या हो गया, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये 96% अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं, अप्रॉक्स लिख रहा हूं, आप इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। 96.21 जो कुछ आ रहा हो, या 95 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, आप उसको लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा, Ni3+ कितना हो जाएगा, Ni3+ हो जाएगा कितना, 4%। और मैं आगे लगा देता हूं क्या चीज, अप्रॉक्स। ठीक, आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लोगे। अब इसी में क्वेश्चन क्या आएगा, 0.94 लगा देगा, Fe लगा देगा, 0.96 लगा देगा, 0.93 लगा देगा, O1 रखेगा। सारा का सारा प्रोसेस यही करना है। यहाँ पर जो वैल्यू होगा 98 की जगह 94, 93 जो कुछ होगा वो सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, आपने x का वैल्यू निकाल लिया, फिर उसका परसेंटेज निकाल लिया और 100 में से माइनस कर दिया, दूसरे आयन हायर आयन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर क्या होगा, 96 और 4% मिलेगा। तो इस तरह का ये इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में डिफेक्ट क्रिएट होगा। राइट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, शायद यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो। ठीक है, मान लो Fe 0.93 और O1 Fe 0.96 और O1 है, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर भेजो, हम आपको बता देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर। और आंसर भेजोगे तो इसको चेक करने का तरीका भी बता देंगे कि हम कैसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि आंसर हमारा सही रहा होगा, टीचर तक जाने की जरूरत ही नहीं होगी, पहले हम सॉल्व करेंगे और खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। राइट, अब देखो बेटे, आज का क्लास हमारा यहीं पे क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक, अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, डिफेक्ट के बारे में ही, इम्प्यूटेड डिफेक्ट के बारे में डिटेल हमारा पढ़ना था, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तब तक आप डिफेक्ट वाला क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म को पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप जान चुके हैं, लोगों को भी बताइए, और क्या करिए, लाइक कीजिए इसको, अच्छे कमेंट्स कीजिए, कोई सजेशंस है तो सजेशंस भी भेजिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव करके आपको बता सकें। और कॉपी कलम लिखिए, लीजिए और उसको प्रॉपरली लिख के पढ़िए, वीडियो की तरह देखिए मत। ठीक है, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमने आधा घंटा 1 घंटा सर के साथ क्या किया, पढ़ा, कुछ सीखा या टाइम पास किया। तो टाइम पास मत कीजिए, पढ़िए। फिर अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तब तक बाय।